इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। भूटान से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एलएनजेपी अस्पताल गए और वहां घायलों से मिले। एक एक पीड़ित से उनके बेड पर जाकर, किसी के सिर पर हाथ रखकर, किसी के कंधे पर हाथ रखकर वो उनका दुख साझा करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो साजिश के पीछे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया क्या करने जा रहा है, आज उनका माइंड क्लियर हो गया है। पीएम मोदी घायलों से जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना की और साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये वादा भी किया। अब दिल्ली धमाके का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है, वो भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ। इंडिया हमारा मसला है, हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है। भारत ने अटैक किया था लेकिन खैर ये बच गया। जनूबी वजीरिस्तान में वाना खेड का जो आर्मी का कॉलेज था उसके ऊपर अटैक हुआ। क्या अब हर मुसलमान को शक की नजर से देखा जाए? जंग होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? हो जाए तो बेटर ही है यार। मैं तो चाहता हूँ जंग हो जाए, थोड़ा मामला हल हो जाए। मैं कासिम भाई से लड़ रहा हूँ, क्या निकलेगा। ये वो लोग हैं जो जिस देश का खाते हैं उसी देश के लिए जहर उगलते हैं, जिस देश में रहते हैं उन्हीं के लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ जाहिल हो, लेकिन इनका काम सिर्फ यही है कि। शर्मनाक बात यह है, जब पूरा देश गुस्से और शोक में डूबा था, उसी वक्त एक मौलाना और रिटायर्ड प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम इस हमले पर हंसी के इमोजी डाल रहा था। उसने फेसबुक पर लिखा कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसे धमाके तो सबसे बड़ी जंग है ये पेट। हम पेट के पीछे लगे हुए, हम क्या जंग करेंगे भाई। इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? ये भी अच्छे हैं, हम लोग उनसे ही तो अलग हो के आए। अगर टेबल टॉकिंग करेंगे तो नहीं होगी, अगर टेबल टॉकिंग में बात नहीं बनेगी तो जंग होगी भाई। ये हम लोग जो है ना, हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, ये किस्म के कम्युनिस्ट टाइप के। ये है कि इंडिया जो है ना वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान लोगों के लिए बहुत बड़ी धमकी है कि मैसेज है भाई, उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की तरफ 2.0 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अनकरीब ठोस ठोस ये सीन है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा और शांति पर सीधा वार था। जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भारत और खासकर हमारे मोदी जी ऐसे लोगों को बख्शने वाले बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसके पीछे जो भी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं ऐसी हरकतें के पीछे किसका हाथ हो सकता है, लेकिन बस एक सबूत की जरूरत है मोदी जी को। और अगर जरा सा भी संकेत मिल गया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो समझ लो पाकिस्तान का खैर नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, पाकिस्तान को अकेली हिम्मत नहीं मिलती, उसे हिम्मत मिलती है तो भारत में बैठे कुछ गद्दारों से, जो भारत का खाना खाते हैं, भारत की जमीन पर रहते हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है, सपोर्ट करते पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं भारत में होती है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी। लेकिन अब ऐसे लोगों को भी पता चल जाएगा कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होता है। तो भूटान से लौटते ही मोदी जी ने सबसे पहले दिल्ली के एलएनजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात किए, उनके सिर पर हाथ रखकर हर एक से वादा किया कि इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बस मोदी जी का इतना कहते ही पाकिस्तान में एक बार फिर से डर का माहौल फैल चुका है। वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? हो जाए तो बेटर ही है यार। अफगानिस्तान से जंग हो जाए तो बेहतर है। बेहतर क्यों बेहतर है? अफगानिस्तान से जंग क्यों बेहतर है? अफगानिस्तान से जंग इसलिए बेहतर है कि अफगानिस्तान ने जो है ना अमेरिका के घुटने टिकवा दिए। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उन्होंने वो मर रहे हैं ना, वो शहादत का रुतबा ले रहे हैं। हम शहीद होंगे, उनके एक नजदीक शहादत का रुतबा है कि मर रहे। हम जो मरेंगे वो ना पैसों के लिए लड़ रहे हैं,
न किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो एक इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। जब तक इंसाफ मुल्क के अंदर नाफिज नहीं होगा तब तक ये मुल्की निजाम नहीं चलेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को भी हरा दिया, अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो फिर वो यही होगा, ये मुनाफिक आदमी कब तक रहेंगे यार। पाकिस्तान के लोग जो है ना, जो पाकिस्तान के लोग है वो पाकिस्तान के दुश्मन है यार। क्या कर रहे हैं आप देख लो, कोई निजाम सही है, कोई इदारा देख लो आप, सही है? कहाँ पर आपको इंसाफ नजर आता? आप मुझे एक जगह का बता दो कि ये इदारा जो है ना इंसाफ से काम कर, नहीं है इंसाफ। जब इंसाफ की बालादस्ती नहीं है तो ये क्या करेंगे, कब तक चलेंगे? भाई सबसे बड़ी जंग है ये पेट, हम पेट के पीछे लगे हुए, हम क्या जंग करेंगे भाई? जंग हो रही है, ये जंग ही चालू है, ये पेट की जंग चालू है मेरे भाई। सबसे बड़ी जंग तो ये है। देखिए ये सही कह रहे हैं, अगर हमारी जंग मुल्कों की हो भी जाती है तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अभी जो गुर्बत चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, सबसे बड़ी जंग तो ये है। हमारे को अफगानिस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से क्या करना है मेरे भाई? हम तो पेट के पीछे पागल है। कोई पब्लिक रोड पे निकल रही है, इतनी पब्लिक परेशान है, उसका तो कोई हल नहीं है। तो जंग का हमारे को क्या फर्क पड़ेगा भाई? जंग हो जाए अच्छा है। अच्छा जंग हो जाए अच्छी बात है। हाँ, जान छूटेगी एक ही बार। ये तो रोड की जंग चालू है मेरे भाई। अफगानिस्तान से एक बार में जान नहीं छूटेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लंबी चलती रहेगी। अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान, हमारे को इससे कुछ करना ही नहीं है भाई, कोई वादा ही नहीं हमारा। सबसे बड़ी जंग चल रही है, ये पेट की जंग चल रही है। स्टेटमेंट हमारे यहाँ से दी जा रही है अफगानिस्तान को लेके, जिस तरह की स्टेटमेंट बार बार दी जा रही है भारत को लेकर, उससे लग तो यही रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स जो है वो इस वक्त हालत भंग में है, क्योंकि आप बात को खत्म करने के बजाय, बात को कम करने के बजाय, झगड़े को कम करने के बजाय हर तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे कि झगड़ा पहले से ज्यादा बढ़ता चला जाए। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देते दिखाई देते हैं कि जिसमें उनका बार बार कहना ये कि इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ, इस्लामाबाद कचहरी में जो रिसेंटली अटैक हुआ था 2 दिन पहले, उनका कहना ये है कि जी उसमें कहीं ना कहीं जी भारत का हाथ है। पता नहीं इनको भारत का हाथ, पाँव, नाक, कान हर जगह जो दिख जाता है। तो फिर अगर ऐसा ही है, जो दिल्ली में अटैक हुआ उसकी भी बात करेंगे। सेकंड, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जो अटैक हुआ। दूसरा, जनूबी वजीरिस्तान में वाना खेडकार जो आर्मी का कॉलेज था उसके ऊपर अटैक हुआ। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे क्या वजह है हमारे दोबारा से दहशतगर्दी स्टार्ट हो गया जब से हमने अफगानियों के खिलाफ एक्शन लेने स्टार्ट किए हैं। और सेकंड, जो जनूबी वजीरिस्तान में आर्मी कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ पे बताया जा रहा था कि उसके अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप शामिल था उनके अफगानिस्तान के साथ जो राब्ते थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बॉस, 2 से 3 टॉपिक है। इंडिया में भी अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसमें बात करेंगे। सेकंड, एक दिन पहले इंडिया में अटैक होता है, अगले दिन पाकिस्तान का मेन सिटी, ठीक है, कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वहाँ पे अटैक होता है। और सेकंड, उससे अगले दिन जनूबी वजीरिस्तान के अंदर एक आर्मी कॉलेज है उसके ऊपर अटैक होता है। क्या कहना चाहेंगे उसमें तो प्रॉपर तौर पर बताया जा रहा है कि उसमें जो दहशतगर्द थे उनका प्रॉपर तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अपने जो मतलब उनके लोग थे उनके साथ राब्ते थे। तो इस हवाले से बात करेंगे कि दोबारा से हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी मेन सिटीज़ के अंदर दोबारा से स्टार्ट हो गई। ऐसे ही है वो, इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया आईटी की फील्ड में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन क्यों? पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे है। आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, हाँ, इंडिया में। अच्छा, उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा, उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के साथ से सींग। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क तो किया जा। देखिए अगर आईटी से दूर है तो आप कैसे आईटी उसके मुकाबले में है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करें? तो भाई आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर कमर चीमा से भी, कि फिर आप FATF में ले जाइए, और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर बिला वजह नफरतें बढ़ाने से परहेज करें। इसलिए कि यहाँ पर अंदर भी जो मामला चल रहे हैं वो कुछ कम नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस किस्म के प्रॉब्लम जो है वो होते चले जा रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उनसे भी ज्यादा पपेट साबित हुए हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं, उनकी स्टेटमेंट को देखकर यही लगता है कि बेचारे बहुत मजबूर हैं। इनसे कहा गया है कि भाई अगर आपने 5 साल मुकम्मल कर दें तो आपको हर वो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो आपसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। और शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब हमें इस किस्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। भारत आतंकवादी हमला था, ऐसा स्पष्ट रूप से
कैबिनेट कमेटी के जो डिलिब्रेशंस हुए, उसकी जो प्रेस रिलीज आई, उसने साफ साफ ये कह दिया गया कि ये आतंकवादी हमला था। तो ये आतंकवादी हमला था, उसका फिर आगे क्या अर्थ है, क्योंकि जो हमारा नया डॉक्ट्रिन है उसके अनुसार जो भी इसके कोलैबोरेटर, स्पॉन्सर जो भी हैं, इसके साथी, वो सब इसकी रेंज में, इसकी जद में आते हैं। तो लेकिन एक बात अवश्य रह गई, और वो सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा आश्चर्य भी जता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम तो आया ही नहीं। अब पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि जैश-ए मोहम्मद का नाम तो बिल्कुल हर स्थान पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मुझे लगता है कि कोई एक रणनीतिक कारण है, और वो रणनीतिक कारण जो मैं सोच रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।